तो सब के सब खुद ही पागल खाने में भर्ती हो जाएंगे। उनका पूरा पैसा फंडिंग बंद हो गई है। पुराने माल पे वो कितने दिनों तक भारत के खिलाफ साजिश कर पाएंगे। कि केरल के अंदर खलबली मची हुई है। ये जो वक्फ वाला बिल है, इससे आप उसका कनेक्शन समझिए। लेकिन क्या एक भी उदाहरण तुम्हारे पास ऐसा है 250 साल के अंदर जिसमें अंग्रेजों ने कोई मंदिर तोड़ के मंदिर की जगह कब्जा करके ईसाइयों को दे दी हो? नहीं है मनीष। तुम्हारे यहाँ 500 साल में जो डकैत रहे, एक नहीं बना पाए, एक। और उसके बाद तुमको जो देगा तुम्हारे बाप दादे, ना तुम यहाँ बना पाए ना तुम पाकिस्तान में बना पाए। सर, देश का मौसम तो मगर बदल रहा है, ये सच है। और सबसे बदलाव इन वामपंथियों की पगलाहट से है। मेरे कई वामपंथी साथी कहते हैं जो अपने आप को राष्ट्रवाद की तरफ ले आए हैं, वो कहते हैं कि पूरी वामपंथियों में लगता है कि यदि एक कुछ साल और मोदी रह गए तो सब के सब खुद ही पागल खाने में भर्ती हो जाएंगे। उनका पूरा पैसा फंडिंग बंद हो गई है। पुराने माल पे वो कितने दिनों तक भारत के खिलाफ साजिश कर पाएंगे, उनकी बौखलाहट है। आज देखा जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कल फुदक रहा था, वहां बड़ी बढ़िया तरीके से वहां रामनवमी मनाई गई। बंगाल में लगता है कि समूल नष्ट हो गया है सब चुका। पूरा देश का मौसम बदल रहा है कि कम्युनिस्टों का क्या हाल हो चुका है, मौसम बता रहा है सर। हाँ मनीष जी, ये समय बड़ा निकल गया है, लेकिन फिर भी दर्शकों को कहूंगा इसको बड़ा ध्यान से सुनिए कि देश का मौसम कैसे बदला और कैसे नंगे हो रहे हैं सेकुलर। कि आज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी जो है पूरा भंग करके उन्होंने नई कमेटी गठित की है और पोलित ब्यूरो गठित किया। बाकी उन्होंने 85 लोगों की कमेटी गठित की है। तो उसमें जो है मनीष जी कि जो पोलित ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया है उसका नाम है मरियम एलेक्जेंडर बेबी। क्रिश्चियन है, केरल का है। और ये आपको बता दूं कि जब से हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी बनी है, यानी करीब 1929 है या 1931 में है, तब से लेकर अभी तक यानी 2025 करीब करीब आप 100 साल मान लीजिए, 90 साल मान लीजिए, कि 90 साल के इतिहास में पहला क्रिश्चियन अध्यक्ष बनाया है कम्युनिस्ट पार्टी ने। इसको जरा ध्यान रखिएगा। और ये जो इनकी पोलित ब्यूरो कांग्रेस जो बनी है, 24वीं कांग्रेस है। इससे पहले जो 22वीं कांग्रेस थी, उसके पोलित ब्यूरो में 3 मुसलमान थे। फिर जब 23वीं पोलित ब्यूरो का बनी तो उस पोलित ब्यूरो में 2 मुसलमान थे। लेकिन अब की जो 24वीं पोलित ब्यूरो बनी है उसमें 1 मुसलमान है, और वो मोहम्मद सलीम में बहुत पुराना है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक तरह से पहले 3 से 2 हुए, 2 से अब 1 हुए, यानी 50% लगातार वो लेस करते जा रहे हैं। और ये 90 साल के इतिहास में पहली बार क्रिश्चियन क्यों बना है? तो ये जो सेकुलर भाजपा पूछते कि तुम मुसलमान क्यों नहीं करते, इनको पूछे, इनसे ये जवाब दें कि तुमको 90 साल बाद याद है। जबकि अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास उठाकर देखिए तो सबसे पहली सरकार सन 50 के दशक में केरल में ही कम्युनिस्ट पार्टियों की बनी थी। और केरल में हमेशा क्रिश्चियनों की बड़ी मेजॉरिटी रही है, लेकिन वो कभी इसके राष्ट्रीय महासचिव के पद पे नहीं पाए। ये जो दर्शक तो जानते होंगे, जो ना जानते उनको बता दूं कि वहां पे अध्यक्ष नहीं होता। पार्टी का अध्यक्ष जिसे आप कहते हैं सर्वे सर्वा, वो हमेशा जनरल सेक्रेटरी ही होता है। जो पहले सीताराम येचुरी था जब मरा तो वही था, उससे पहले प्रकाश करात थे। तो ये एक तो 90 साल में क्रिश्चियन क्यों बनाना पड़ा, ये जो आपको कहा कि देश का माहौल बदल रहा है, इसको जरा समझिए कि केरल के अंदर खलबली मची हुई है। ये जो वक्फ वाला बिल है, इससे आप उसका कनेक्शन समझिए कि वहां पे मुसलमान किस तरह से ईसाइयों के गांव कब्जा कर रहे थे, ईसाइयों के घर कब्जा कर रहे थे, और कांग्रेस पूरी दंगई के साथ उतारू हो गई थी। और वहां का जो केरल का जो वोटिंग पैटर्न है जो बदला हुआ है, उसमें भाजपा ने बढ़िया सेंध लगानी शुरू की थी। तो मुसलमान वहां पे आंख बंद करके कांग्रेस को वोट देता है, और ईसाई जो है वो ईसाई और हिंदू वो जाता है बड़ा बड़ा हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टी के पास। तो अब अगर ईसाइयों के साथ खुलकर खड़े नहीं हुए तो आखिरी प्रदेश बचा है केरल में, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से चला जाएगा। तो उसका नतीजा है कि 90 साल बाद एक ईसाई को जनरल सेक्रेटरी बनाया है। और जो मैंने कहा ना 22वीं कांग्रेस में पोलित ब्यूरो 18 इनके मेंबर का होता है, तो 18 में 3 थे। 23वीं जो कांग्रेस बनी उसमें 18 में 2 है, और अब की जो हुई है इसमें 18 में 1 है। और मेरे ख्याल से 25वीं में एक भी विदा हो जाएगा, मोहम्मद सलीम मरमर आ जाएगा, या उसको बाहर का रास्ता ये दिखा देंगे। तो ये जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म के झंडा बरदार थे, जो एक तरह से हेडमास्टर बनते थे कांग्रेस के भी, सबसे ज्यादा सनातन धर्म को गाली देते, तो मुसलमानों के प्रेम में तो पागलपन की सीमाएं लांगे हुए थे।
उस कम्युनिस्ट पार्टी का आज जो परिवर्तन आया तो चौंकाने वाला है। अब समय हम लोगों का कम है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ब्रीफिंग में बताया, तो ये एक बड़ा परिवर्तन है, सुखद परिवर्तन है। और मनीष जी, चलते चलते एक बात और बता दूं कि मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूं कि ये जो चर्च यहाँ पे है, ईसाइयों की जो चर्च है, उनके पास तो 7 करोड़ एकड़ जमीन है। अब वो 7 करोड़ है नहीं, ये तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल इन वक्फ वाले लफंगों की जो डकैती है, इससे ज्यादा है, कई गुना ज्यादा जमीन इनके पास है, और उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। तो उसका कारण है मनीष जी कि मैं मान लेता हूँ 7 करोड़ एकड़ ही जमीन है चर्च के पास, लेकिन इन सारे मुसलमानों से, इस सारे मुसलमानों के ठेकेदारों से, सारे मौलाना जितने हैं, इनको मेरा खुला चैलेंज है कि हिंदुस्तान के अंदर 250 साल अंग्रेजों ने राज किया, और वही जमीनें इनको एलाट करके गए 100 साल की लीज के ऊपर। लेकिन क्या एक भी उदाहरण तुम्हारे पास ऐसा है 250 साल के अंदर जिसमें अंग्रेजों ने कोई मंदिर तोड़ के मंदिर की जगह कब्जा करके ईसाइयों को दे दी हो? नहीं है मनीष जी। उन्होंने जो ईसाइयों की चर्चा थी, उन्होंने जंगलों में इलाट करी, गांवों में इलाट की, जहां पाया उन्होंने इलाट की, क्योंकि उनकी सरकार थी, वो एक एजेंडे पे काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को कहीं पे भी टच नहीं किया, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, वो जाहिल नहीं थे, वो गुंडे नहीं थे, डकैत नहीं थे, वो खाली जमीन थी, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। तो वो नतीजा है कि आज उनके पास ज्यादा जमीन है, लेकिन वो हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा नहीं कर रहे थे। तुम्हारे यहाँ इतिहास भरा पड़ा है, बाबर उसका इतिहास भरा पड़ा है, जहांगीर की बात करिए उसका इतिहास भरा पड़ा, थोड़ा कम है। शाहजहां ने उसने तोड़े, और औरंगजेब ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो तुम्हारे यहाँ हजारों मंदिर तुमने हिंदुओं के तोड़े। 50,000 की जो सूची विश्व हिंदू परिषद के पास है, उसमें मनीष जी एक भी मंदिर ऐसा नहीं जो ईसाइयों ने तोड़ा हो। उन्होंने अपनी बनाई, वो सरकार ने उनको जमीन दी, उन्होंने बना ली, तो और उनके पास कागज पत्तर है। तुम्हारे पास कागज पत्तर नहीं है, तो एक जबरदस्ती कब्जा किया हो, डकैती डाले हो, और अब कह रहे हो क्योंकि उनको नहीं कर, तो वो पैसे वाला है तो उसके पास कागज पत्तर है। और सबसे खास बात, उसने उसके खिलाफ शिकायत करने वाला कोई नहीं है कि इसने उसको लूटा। और इसके अलावा मनीष जी, ये कि ईसाइयों को जो गाली बक रहे हो, तो आज की तारीख में हिंदुस्तान के किसी भी शहर में मनीष जी, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, कि पूरे हिंदुस्तान के शहर में अगर आप एजुकेशन के बारे में बात करिए, तो आपको मिशनरी का बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज वहां पे मिलेगा, जो बाकायदे आज वो मदरसा नहीं पढ़ा रहे, वो बाइबिल नहीं पढ़ा रहे, वो बाइबिल उनके यहाँ एक पीरियड पढ़ाई जाती है, बाकी वो आज की जो आधुनिक शिक्षा है उसको वो पढ़ा रहे हैं। और जहां पे भी मिशनरी का स्कूल है, ये अब आप इसको दुर्भाग्य कह लीजिए या उनकी वो कह लीजिए प्रतिष्ठा, कि चाहे वो स्कूल उस शहर के सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक है, जहां पे लोग एडमिशन के लिए लाइन लगाते हैं, सिफारिश करवाते हैं। तुम्हारे यहाँ 500 साल में जो डकैत रहे, एक नहीं बना पाए, एक, और उसके बाद तुमको जो देगा तुम्हारे बाप दादे, तो ना तुम यहाँ बना पाए, ना तुम पाकिस्तान में बना पाए। तो तुम उनसे क्या मुकाबला कर रहे हो? उनके पास अरे उनसे जमीन है, तो उन्होंने जमीन का क्या सदुपयोग किया वो सामने नजर आता है। ये मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। और अगर आप हॉस्पिटल की बात करिए मनीष जी, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के हर शहर में आपको मिशनरी का हॉस्पिटल भी मिलेगा। और मैं बताऊं कि मैं वहां पे मेरा अपना अनुभव है कि सबसे कम दाम पे और सबसे सेवा भाव से अगर कहीं चिकित्सा होती है तो मिशनरी के हॉस्पिटल में होती है। इस सच को बोलने में क्या परेशानी है? तुम्हारा ना अस्पताल है, ना तुम्हारा स्कूल है, ना तुम्हारा कोई मदरसा ही है, और तुम और सारी डकैत न कोई कागज पत्तर है तुम्हारे पास। तो एक नंगा आदमी खड़े होके, एक 3 पीस सूट पहने जो आदमी खड़ा, उससे कह रहा है कि नहीं मैं इससे बेहतर हूं, तो आंख कंधा ही कहेगा कि नंगा बेहतर है, अन्यथा आदमी कहेगा कि नहीं आदमी ठीक है। ये है इनकी कहानी। बिल्कुल, और ये कहानी सचमुच रोचक है, इनकी ये कहानी कि किस तरह से इन लोगों ने सचमुच सिर्फ, और ये कह देते कि हमने ताजमहल बनाया, हमने लाल किला बनाया। अरे इतिहास देखो कि किसी भी ऐसे इस्लामिक कंट्री में क्या ऐसी कोई मिसाल है? और मतलब तुम्हारे पास ये सिस्टम था, इस ढंग का कि कला तुम्हारे थी, तो किसी अरब कंट्री में ऐसी कोई इमारत क्यों नहीं है? ये एक ऐसा फरेब रखा गया, जैसे कि फिल्मों में ना अमिताभ बच्चन की वो जो राखी वाली आपने दिखाई थी एक बार, कि वो बैठ करके करा मुगलों का ये पसंद है, कमाल है, मुगलों का ये कमाल है, मुगलों का ये खाना पसंद है। बताओ ना, तुम्हारे न तहजीब है, न तुम्हारे पास पानी ढंग का है, तुम खाना बनाने लगे खजूर खा करके दिन काटने वाला, शौच करने के बाद धोने के बदले बालू में रगड़ने वाले जो कौम है जो है, वो कल्चर बता रहे हैं।
जिसने शौच करने के बाद धोया नहीं पूरी जिंदगी भर, वो बताते हैं, कल्चर बताते हैं। और कमाल की बात है कि आज भी बताया जाता है कि वो कल्चर यहाँ पानी है तब भी वो शौच की तरीका आज भी वही है। आप मुस्लिम यूनिवर्सिटियों में देख लीजिए, वही है। वो पत्थर रखते हैं, पिछवाड़े लगा लेते हैं। मैंने तो चूंकि मैं पढ़ा हूं उनके इलाके में, वो पत्थर रखते हैं आज भी, अभी पानी से धो ले भाई, अगवारा पिछवाड़ा पानी से धो ले, पानी की कमी थोड़ी है नहीं हिंदुस्तान में है। और उनके चरित्र का अंतर बताऊं मनीष जी, कि अभी परसों नरसों उनके पास्टर जो धर्म परिवर्तन कर रहा था, मीटिंग करता था, वो बलात्कार में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई है। क्या कहीं आपने सुना कि कहीं कोई ईसाइयों को कोई संगठन उसके लिए बवाल करने निकल पड़ा हो, उसको कोई उसके पक्ष में खड़ा हो गया हो कि हम इसको छुड़वाएंगे, ये निर्दोष है? कहीं कोई नहीं। उसने कुकर्म किया था, उसको सजा हुई, वो सजा वो काटेगा। और इस तुम्हारे साथ क्या है कि तुम याकूब मेमन के साथ खड़े हो जाते हो, तुम अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाते हो, तुम अजमल कसाब के साथ खड़े हो जाते हो, तुम हिंदुस्तान में कोई आतंकी पकड़ा जाए मुसलमान हो तुम उसके साथ खड़े हो जाते हो। तो तुम्हारे मूलभूत चरित्र में ही बहुत जमीन आसमान का फर्क है ईसाइयों की तुलना में। तो ईसाइयों को उदाहरण मत दो कि उनके पास इतनी जमीन है, वो इतने चर्च बनाए हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो सामने नजर आ रहा है, और इसीलिए उनके ऊपर कोई अंगुली भी नहीं उठती है। तुम सीधा लूट मार करके ये धंधा फैलाए हो। बिल्कुल। और कई बार अब तो चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया सर, इसीलिए समझ में आता है कि देखिए, माए, बेटा और बिटिया, ये तीनों वक्त पे नहीं बोले, और वो काठ का घोड़ा भी नहीं बोला। कभी इस पे अलग से समझने की जरूरत है। आज तो समय बहुत ज्यादा हो गया, ये एंगल भी महत्वपूर्ण है। ईसाई मिशनरियों का कहीं ना कहीं हंटर आया होगा, क्योंकि काठ का घोड़ा भी तो क्रिश्चियन ही है ना एक तरह से। तो ये इन चीजों को समझना बहुत देर से अलग से समझेंगे। लेकिन वामपंथियों की कैसे एकदम तोते उड़ गए हैं। 90 साल बाद उनको याद आई कि कोई क्रिश्चियन भी है, कोई क्रिश्चियन भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार फिर से सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबसे आग्रह कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन दबा दिए, आपको नोटिफिकेशन की शिकायत रहती है तो एक बार फिर से दोबारा से बेल आइकन दबाइए और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।